तो आज हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। डाइपोल मोमेंट, तो इसके पहले पोलरिटी और पोलरिटी ऑफ बॉन्ड हम लोग समझ चुके हैं, पोलराइजेशन समझ चुके हैं। अगर मान लो होमोएटमिक मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो O2, तो यहाँ कोई पोलरिटी नहीं होंगे। ये क्या होंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इट इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है तो क्या कहलाएंगे? नॉन पोलर। Cl2 Cl क्या है? नॉन पोलर। होमोएटमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर, होमोएटमिक। बट हेट्रोएटमिक मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव सम टाइप ऑफ पोलरिटी। जैसे मान लो HCl मॉलिक्यूल है, ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो यहाँ कुछ न कुछ पोलरिटी होगी। तो पोलरिटी को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए डाइपोल मोमेंट की मदद लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन क्या करेंगे? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज Q and the distance between the charges, distance between the charges, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। तो म्यू इज इक्वल टू होता है E इंटू डी, जहाँ E है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और D है सेपरेशन बिटवीन देम, और म्यू को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। म्यू इज द डाइपोल मोमेंट। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में अगर बात करें तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में बात करें तो ये होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और डिस्टेंस को अगर हम ले लें 1 एंगस्ट्रम यानी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, तो म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? 4.8 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻8। इसको क्या करेंगे? 4.8 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। और यहाँ पे याद रखें 1 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर को हम लोग बोलते हैं 1 dy। dy साइंटिस्ट थे जिन्होंने डाइपोल मोमेंट के बारे में जानकारी दी थी। तो यहाँ म्यू इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4.8 डी। अब देखिए इन SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब, 19 कूलम्ब, और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 1 एंगस्ट्रम हो गया। तो ये वैल्यू म्यू इज इक्वल टू कितना आ गई? 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻10, 10⁻10 मीटर। तो ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻29 कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर। अगर मान लो इसको कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग दीज टू वैल्यू, कौन कौन? जो ESU सेंटीमीटर में आया और एक आया किसमें? इन केस ऑफ SI सिस्टम। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4.8 डी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻29 कूलम्ब मीटर। तो 1 dy इज इक्वल टू कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻29 डिवाइडेड बाई 4.8। ये वैल्यू 1 डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1/3। तो 1/3 इंटू 10⁻29, 1/3 को हम लिख सकते हैं 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम्ब मीटर। तो 1 dy का वैल्यू आ गया 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम्ब मीटर। अब मान लो कि कहा जाए फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए कि डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl इज 1.03 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर,
तो इसको लिख सकते हैं 1.03 डी बाई, क्योंकि 1 डी बाई इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। अब इसमें कुछ मान लीजिए आपको क्वेश्चंस के फॉर्म में जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कहा जाए कि डायपोल मोमेंट और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या कोई रिलेशनशिप हो सकता है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल का जो डायपोल मोमेंट होगा वो उसके पोलरिटी पर डिपेंड करेगा। और डायटोमिक में भी ऐसे मॉलिक्यूल होना चाहिए जो होमोएटमिक हो, हेट्रोएटमिक हो। होमोएटमिक का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट निकालने के लिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू निगेटिव पोल। जैसे मान लो HCl है तो यहाँ ये निगेटिव पोल हुआ, ये पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव पोल टू निगेटिव पोल। डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि डायपोल मोमेंट इन डिफरेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल, आप हेडिंग दे दोगे डायपोल मोमेंट इन डिफरेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। देखिए कुछ अच्छे एग्जाम्पल आएंगे। जैसे मान लो डायटोमिक मॉलिक्यूल में बात करें डायटोमिक मॉलिक्यूल में अगर बात किया जाए तो जैसे मान लो बॉन्ड पोलरिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डायपोल मोमेंट, ग्रेटर द डायपोल मोमेंट मोर विल बी द पोलरिटी ऑफ बॉन्ड। जैसे मान लो HF है और HCl है, HBr है, तो यहाँ देखो जैसे जैसे पोलरिटी बढ़ेगी डायपोल मोमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हुआ, यहाँ डायरेक्शन ये हुआ, यहाँ डायरेक्शन ये हुआ, मतलब तीर का जो हेड जाएगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिव सेंटर की तरफ और टेल जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर की तरफ। इसका डायपोल मोमेंट होता है 1.91 डी बाई, क्योंकि यहाँ पोलरिटी क्या होगी, पोलरिटी ज़्यादा होगी। इसका होगा 1.03 डी बाई और इस केस में 0.79 डी बाई, यानी डायपोल मोमेंट पोलरिटी पर डिपेंड करती है। पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल में अगर आप आओगे, इन केस ऑफ पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल मतलब बहुत सारे एटम अगर उसके साथ हों प्रेजेंट, तो उसमें डायपोल मोमेंट निकालते हैं डिफरेंट तरीके से। तो मोर देन वन कोवेलेंट बॉन्ड अगर होगा तो डायपोल मोमेंट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द पोलरिटीज ऑफ डिफरेंट बॉन्ड एंड ऑल्सो द रेस्पेक्टिव बॉन्ड एंगल, मतलब पोलरिटी और यहाँ दूसरा क्या हो गया, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो बॉन्ड एंगल पर भी डिपेंड करेगा। जैसे अब इसकी चर्चा हम लोग कर लें। मॉलिक्यूल्स विद अनसिमेट्रिकल एंड बेंट ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल विथ अनसिमेट्रिकल